दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई के राइटर के बारे में, यानी कि अबाउट द राइटर्स के सीरीज में ये वीडियोस अगला आपका रहा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्ल एस बक के जीवनी। जो भी चीज़ें आपके बुक में क्लास 12th के रेनबो पार्ट 2 के बुक में दिया हुआ है, उसको लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक तरीके से सजा करके चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे किस तरीके से पर्ल एस बक के बारे में चीज़ें हैं देखते हैं। तो पर्ल एस बक की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट अगर बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1892 में और देश था अमेरिका, यानी अमेरिका में पर्ल एस बक का जन्म हुआ था 1892 में। पहला पॉइंट ये, पर्ल एस बक का जन्म तो ज़रूर हुआ था अमेरिका में, लेकिन उनका जो पालन पोषण हुआ था उनके धर्म प्रचारक माता पिता, मिशनरी पेरेंट्स मतलब धर्म प्रचारक माता पिता के द्वारा चाइना में किया गया था। शी टॉट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया था। नोन फॉर हर ट्रैवलर्स एंड मेमोइर्स, वो अपनी यात्रा जो करती थी, कहीं पे अगर जाती थी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उस चीज़ों को वो वर्णन कर देती थी, एक्सप्लेन कर देती थी। और संस्मरण, मेमोइर्स में होता है संस्मरण, यानी कि अपनी यात्रा और मेमोइर्स यानी कि संस्मरण के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। शी रोट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट countries in a simple, lucid and effortless English। कह रहा है कि वो अपने निजी यात्रा को जो है वो एक बहुत ही जो अलग अलग देशों में वो जो यात्रा करती थी, इंडिया में आई थी और न जाने कितने जगहों पे गई थी, तो उन चीज़ों को एक साधारण, एक मज़ेदार, एक स्पष्ट तरीके से, सुबोध तरीके से इंग्लिश में लिख दिया करती थी। और ये उनका फेमस वर्क था, ये उनका फेवरेट, जिस तरह से किसी का फेवरेट वर्क होता है वो ये उनका था। यानी कि कोई भी कहीं भी जाना, उन चीज़ों को, चाहे वो प्राइवेट हो, पर्सनल हो या फिर चाहे कुछ भी हो, उन चीज़ों को वो क्या कर देती थी, लिख देती थी। राइट, आगे की तरफ बात करेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि शी वोन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। 1938 में वो साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार कब मिला उनको? 1938 में, लिटरेचर के लिए। इनके जो फेमस वर्क थे, जैसे कि आपका गॉड्स अर्थ, ये गॉड्स अर्थ जो है आपका 1931 में लिखा गया, और ये जो है आपका चाइना पे आधारित एक नोवेल है। क्लियर? कम माय बिलव्ड, ये भी एक इनके द्वारा लिखा गया फेमस वर्क है। और इसमें अगर बात करें कम माय बिलव्ड में, तो इसमें इन्होंने जो बैकग्राउंड रखा है इंडिया का रखा है, यानी कि पृष्ठभूमि भारत की है। और एक और बुक इनका जो फेमस बहुत ज़्यादा हुआ, माई सेवरल वर्ल्ड्स, मेरे अलग अलग विश्व जो हैं उसके बारे में लिखा। और इसी बुक की, माई सेवरल वर्ल्ड्स की ही एक चैप्टर्स आपको उठा के दिया गया है, जिसका नाम है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। यानी कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई आपको किससे निकाला गया है? माई सेवरल वर्ल्ड से निकाला गया है। और इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई इनका पर्सनल रिकॉर्ड है, इनके लाइफ का, इनके जीवन का एक निजी रिकॉर्ड है। क्लियर? इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। इसने इनका जो प्रेम है, इनका जो प्यार है भारत के गरीब, भारत के गाँव के
गरीब लोगों के बीच के लिए उनके बारे में दिखाया गया। यानी कि भारतीय गांव में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए प्यार को दिखाया गया ये चीज़ें कि किस तरह से वो भारत के गरीब लोगों के से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, और उसको यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई है। क्लियर। इनकी जो डेथ हुए अब बात करते हैं तो 1973 में मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1892 में जन्म होता है और 1973 में आपका मृत्यु हो जाता है, राइट। तो ये थी इनके बारे में, इनसे रिलेटेड आपके बुक्स में दिए हुए लाइंस के मीनिंग और आपको एग्जाम्स में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है किसी भी तरीके से। सो दोस्तों तैयार रहें। क्वेश्चंस आ रहा था सर इसकी चैप्टर्स की, तो चैप्टर्स आपको मैं ला रहा हूँ, लेकिन पहले आप ऑटोबायोग्राफी देखें, उनके बायोग्राफी देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, राइट। सो थैंक यू सर, इट्स ऑल फॉर टुडे। दीजिए हमें इजाज़त ताकि मैं आपके लिए अगले वीडियोस ला सकूं। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और यूं ही व्यस्त रहें अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।